किसे कहते हैं? बॉलीवुड में किस भाषा में फ़िल्में बनाई जाती हैं? कुछ तो बात होगी कि थाली में छेद हो गया। सनातन धर्म का परिहास एवं दुष्प्रचार अचानक से शुरू हो गया। क्या आपने कभी सोचा कि आजकल होली, दिवाली, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के ऊपर कोई फ़िल्में क्यों नहीं बनती हैं? बॉलीवुड शब्द बॉम्बे से आया। बॉम्बे अर्थात मुंबई, जिसका अब नाम मुंबई है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो हिंदी फिल्में जो कि आज की मुंबई है, उसमें हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? बॉलीवुड, दैट इज़ मुंबई। बॉलीवुड में फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं, जबकि महाराष्ट्र की जो राज्य भाषा है वो मराठी है, और मराठी की फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, ऑलरेडी है। हिंदी किन राज्यों में बोली जाती है? ज़रा सोचते हैं। हिंदी जनरली उत्तर प्रदेश की भाषा है, राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भी बोली जाती है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में बोली जाती है। इन जगहों की मुख्य भाषा है। ये ख्याल मेरे मन में तब आया जब लॉकडाउन के दरमियान महाराष्ट्र से हमारे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के जो मज़दूर थे, उनको वहाँ से जब भगाया गया, उनको बसों में, ट्रेन में और पैदल जिस तरीके से भगाया गया, तो एक आउटसाइडर टाइप की एक फीलिंग मन में आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब टीवी पर आते हैं तो मराठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पुलिस वहाँ जब स्टेटमेंट किसी का रिकॉर्ड करती है तो वो मराठी में लिखती है। तो मतलब बॉलीवुड में कभी भी किसी मौलवी, पादरी या किसी और का यौन शोषण करते हुए या चरित्र हनन कभी नहीं किया जाता। जबकि हिंदी में हमारे जो साधु संत हैं, उनके चरित्र हनन करने में कोई गुरेज नहीं होता है किसी को भी। सुशांत के मर्डर के बाद एक चीज़ जो समझ में आई कि यूपी, बिहार के जो लोग अगर बॉलीवुड में जाके काम करते हैं वो आउटसाइडर हैं और उनको सुपरस्टार बनने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी फीलिंग आई। हिंदी पूरे हिंदुस्तान की भाषा है, ये बात सच है। किंतु उत्तर प्रदेश जिसकी राज्य भाषा हिंदी है, उनका कोई सांस्कृतिक इंडस्ट्री नहीं है आज तक, जबकि उत्तर प्रदेश की उसका एक बेहद अहम रोल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। चाहे आप ले कलाकारों को या म्यूज़िक डायरेक्टर्स को या सिंगर्स को या कोरियोग्राफर्स को, अनुष्का जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, अमिताभ बच्चन जो इलाहाबाद में पैदा हुए, गोरखपुर से सौरभ शुक्ला, एक बहुत ही नामी नाम, बहुत ही फेमस नाम है, शीतला पांडे जिनको हम पॉपुलरली समीर अंजान के नाम से सुनते हैं। 90 के दशक में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे और आज की डेट में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम है। बनारस से आते हैं वो। बहुत सारे सिंगर्स जैसे नेहा कक्कड़ हैं, हर्षित सक्सेना हैं, अंकित तिवारी हैं, विनीत सिंह हैं, कैलाश खेर हैं, ये सब उत्तर प्रदेश से आते हैं। बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, पंकज अडवाणी, अभिनव कश्यप और अभिषेक चौबे, और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में उत्तर प्रदेश से जाकर के वहाँ रह रहे हैं। फिल्मी दुनिया का एक नया इतिहास लिखा जाए, नए कलाकार हों, नए नायक हों, नए निर्देशक हों, नई कहानी हो, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके ऊपर फिल्में बने, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी सोच है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो उस भाषा को बोलता है, जो उस भाषा को जीता है, वो जिस तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को ट्रांसपायर कर सकता है फिल्मों में, शायद उसको एक डिफरेंट भाषा बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। शायद यही कारण है कि हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल बहुत मतलब एक टीचर, स्कूल की टीचर के भी चरित्र हनन करने के लिए हम वेब सीरीज़ बना देते हैं रस भरी। तो बहुत दुख की बात है। तो 90% जो हिंदी भाषा प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो आगे
ही नहीं आ पाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मौका नहीं मिलता, उनको एक नई जगह पे जा कर के स्थापित होना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी सोच है कि बॉलीवुड जो है अब वो उत्तर प्रदेश में जैसे ही अगर होता है तो हिंदी भाषा का जो उत्थान है वो और अच्छी तरीके से हो सकेगा। आपका क्या विचार है? क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।